सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों हो। आज हम आपकी यह हिंदी की किताब हिंदी सुलभ भारती, तो उसमें से 2 पाठ हमने देख लिए हैं, उसकी जानकारी प्राप्त की है। पहली जो है कविता है मातृभूमि और दूसरा पाठ है वारिस कौन। तो महाराष्ट्र शासन की ओर से जो पाठ्यक्रम कम कर दिया है, उसमें से तीसरा जो पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह पाठ कम कर दिया है। बाद में गांव और शहर, गांव शहर पहली इकाई के 2 पाठ यहाँ पर कम कर दिए हैं। साथ ही दूसरी इकाई जो है उसमें से छठा जो पाठ है अंधा युग, यह भी कम कर दिया है। और 8वां जो पाठ है मेरा विद्रोह, यह भी पाठ कम कर दिया है। इसके ऊपर आपको किसी भी प्रश्न पत्र में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो उसके बाद हम जो पाठ देखने वाले हैं, जिसका नाम है मधुबन, 5वां जो पाठ है मधुबन, इसके लेखक जो है अनुराग वर्मा। मधुबन इसके लेखक है अनुराग वर्मा। तो अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में बहुत लेखन किया है। उनकी भाषा सरल एवं आशय संपन्न रही है। और ये अनुराग वर्मा जी जो है वह जाने माने लेखक माने जाते हैं। तो यहाँ पर साक्षात्कार साहित्य की एक प्रसिद्ध विधा है। तो इस साक्षात्कार में, साक्षात्कार यानी मुलाखत घेने, तो इसमें साक्षात्कारकर्ता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उनके जीवन कार्य क्षेत्र आदि से संबंधित प्रश्न पूछता है। तो मधुबन इस पाठ में श्रेष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, उनका साक्षात्कार लेखक अनुराग वर्मा जी ने लिया है। तो डॉक्टर साहब का बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान, उनकी शिक्षा दीक्षा, काव्य रचना की प्रेरणा, देश की राजनीति आदि से संबंधित उनके विचारों से पाठक को अवगत किया है। हम यह पाठ जो है देखेंगे। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। तो मधुबन यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के निवास स्थान का नाम था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब की विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु उनके निकट में मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। अवसर मौका, लेखक को डॉक्टर साहब से मुलाकात करने का यह पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। देखिए, लेखक कहते हैं कि मेरे विचारों में, मेरे मन में
विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। यहाँ पर मुहावरा है ज्वार उठना, विचारों की हलचल मचना। तो उनके मन में अनेक विचार आ रहे थे। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। ये सारे विचार आ रहे थे मेरे मन में। इन विचारों के साथ लेखक ने उनके निवास जो था, उनका निवास मधुबन में प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने प्रश्न किया। डॉक्टर साहब ने लेखक से कहा, अनुराग जी कैसे आना हुआ? मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। तो आपसे कुछ प्रसंग मैं जानना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। अनुराग जी यानी लेखक ने प्रश्न किया, डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतर्गत पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। लेखक ने प्रश्न किया। डॉक्टर साहब उसका उत्तर दे रहे थे, बता रहे थे, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। विद्रोह उठाओ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। असहयोग, असहकार, महात्मा गांधींच्या असहकार आंदोलनामध्ये त्यांनी पहिल्यांदा भाग घेतला। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजों की तालीम गुलाम बनने का एक नुस्खा है। तो अंग्रेजों की तालीम, तालीम यानी शिक्षा, नुस्खा उपाय। तो अंग्रेजों की तालीम, इससे शिक्षा से सिर्फ गुलाम बन जाते हैं। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं आऊँगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। सकते में आना मुहावरा है, देखिए, सकते में आना घबराना। तो बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। राष्ट्रध्वज हमारा तिरंगा, प्रभात फेरी सुबह सुबह से फेरी लगाना। यह बात सन 1921 की है।
और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। दूसरा प्रश्न लेखक डॉक्टर साहब से पूछते हैं, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? उत्तर उन्होंने दिया, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उनकी मातृभाषा जो है हिंदी है। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। लेखक ने प्रश्न पूछा, डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम परलौकिक प्रेम में बदल गया, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो उत्तर में उन्होंने कहा, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। तो डॉक्टर साहब जी लेखक को ये अपनी जीवनी बता रहे हैं। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। राजनीति में स्थिरता नहीं होती है। यद्यपि मैं नेहरू जी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे स्वतंत्र भारत देश के पहले प्रधानमंत्री, शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरार भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, किंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। अभिभावक अपने पालक। तो इसी प्रकार मधुबन इस पाठ में अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का जो मुलाकात ली थी उसके बारे में ये जिक्र किया है। आप सभी विद्यार्थी पाठ को अच्छे ढंग से पढ़ना है और उसके नीचे जो सवाल है, जैसे कि डॉक्टर साहब राजनीति से दूर क्यों रह गए, डॉक्टर साहब मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश क्यों आए, इसी प्रकार के जो सवाल है आप अपने कॉपी में छुड़ाओ। धन्यवाद।